हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर। आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 4 जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। CWSN स्टैंड्स फॉर इस चैप्टर में जो टॉपिक्स थे वो थे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अडैप्टिव फिजिकल एजुकेशन, कि क्या क्या अडैप्टिव और फिजिकल एजुकेशन के एम्स है, और ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग अडैप्टिव स्पोर्ट्स। ये दोनों टॉपिक हम प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं और इस वीडियो के अंदर हम जो है टॉपिक कवर करने वाले हैं वो, ठीक है। उसके बाद है रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल्स फॉर CWSN, कि कौन कौन से प्रोफेशनल्स का क्या रोल है CWSN के लिए फॉर CWSN। जो ये जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनका क्या रोल है CWSN के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो रोल है आती है वो बात आती है स्कूल काउंसलर की। तो स्कूल काउंसलर का क्या रोल है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वालों के लिए। तो सबसे पहले एक स्कूल काउंसलर जो होता है वो मेंबर होता है किसी भी एजुकेशन टीम का, जिसका मेन काम क्या है, वैल्यूएबल असिस्टेंस देना बच्चों को, ठीक है। वो क्या करता है, काउंसलिंग करता है बच्चों की, अपनी जो असिस्टेंस है वो प्रोवाइड कराता है बच्चों को, ठीक है। तो ये जो वैल्यूएबल असिस्टेंस जो दे रहा है ये केवल CWSN के लिए नहीं, ये बाकी बच्चों के लिए भी होता है, ठीक है। ये जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है CWSN को किस वेज के अंदर। सबसे पहले उनके एकेडमिक अचीवमेंट्स के लिए, ठीक है, उनको एकेडमिक गोल जो है उनको अचीव करवाने के लिए, ठीक है। ये टाइम टू टाइम उनको प्रमोट करेगा, उनको क्या कहते हैं, मोरलाइज करवाएगा, ठीक है, उनको मोटिवेशन जगवाएगा उनके अंदर का, ताकि वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाए अपने एकेडमीज, ठीक है। नेक्स्ट आता है सोशल गोल्स। उनकी सोशल रिक्वायरमेंट जो है, सोशल गोल्स है उनको पूरा करने में हेल्प करवाए, पर्सनल गोल्स को उनके हेल्प करवाए, उनके करियर डेवलपमेंट के बारे में, क्योंकि जनरली ये बहुत ज़्यादा CWSN वाले जिनको भी स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है वो बहुत ज़्यादा पीछे रह जाता है सोसाइटी में। अगर उनका प्रॉपर एक करियर डेवलपमेंट करवाया जाएगा तो वो कितना अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसी के अंदर स्कूल काउंसलर का ही काम है, वो टीचर्स को भी असिस्टेंस देते हैं अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनाने के लिए, कि वो किस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ बनाएं जो कि हेल्प करें इन बच्चों को, ठीक है। और ही ऑल्सो कैरीज आउट डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स। वो काफ़ी सारे डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स को लेके आते हैं, जैसे कि सबसे पहला स्ट्रेस मैनेजमेंट। जो जनरली CWSN होते हैं वो सोसाइटी के स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं, तो उनका स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करवाया जाए। जनरली अगर वो कंटिन्यूसली बुली किए जाएं या उनको अपनी डिसेबिलिटी का एहसास होता रहे तो वो जनरली उनका बिहेवियर जो होता है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है और वो एंगर मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो स्कूल काउंसलर होते हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं उनके एंगर मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनका दूसरे बच्चों के साथ या उनका आपस में भी, ठीक है, उनका खुद के साथ भी जो कॉन्फ्लिक्ट है तो वो काउंसलिंग के थ्रू दूर हो सकता है, जिसमें स्कूल काउंसलर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, उनका पॉजिटिव थिंकिंग, कि अपने आप को सोसाइटी से अलग ना करते हुए वो अपने अंदर क्या पॉजिटिव थिंकिंग ला सकते हैं, वो काम है हमारे काउंसलर का, ठीक है, कि उनके अंदर एक पॉजिटिविटी जगाए कि वो भी अपने आप को पॉजिटिव समझे, ठीक है। उनके अंदर भी पॉजिटिव वाइब्स हैं उनके अंदर, ठीक है। तो ये था स्कूल काउंसलर का रोल। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये स्कूल काउंसलर जब ये सारे रोल्स को फुलफिल करेगा, जिसकी वजह से क्या होगी, वो बच्चे जो होंगे वो फुल पोटेंशियल में काम कर पाएंगे, अपना उनका कॉन्फिडेंस गेन रहेगा और वो भी प्रोडक्टिव हो पाएंगे सोसाइटी के, ठीक है। तो स्कूल काउंसिल के रोल्स इतने ही थे। अब आता है फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल है CWSN के लिए। अब फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है वो मेनली उसका काम है मोटर स्किल्स का डेवलप करवाना और मोबिलिटी का डेवलप करना, ठीक है। मेनली जो फिजियोथेरेपिस्ट काम करता है वो इन दो चीज़ों पे करता है CWSN के लिए, ठीक है। उसका रोल क्या है, टू मैनेज पर्सन्स विथ मूवमेंट डिसऑर्डर। जिनको भी मूवमेंट डिसऑर्डर है या उसके रिगार्डिंग कोई डिसेबिलिटी है तो उनको कैसे इम्प्रूव करवाया जा सकता है,
उनको कैसे इम्प्रूव करवाया जा सकता है कि उनकी जो मूवमेंट डिसेबिलिटी है, जैसे कई लोग होते हैं जो प्रॉपरली चल नहीं पाते, तो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं इसके अंदर कि किन मसल्स के वीक होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहे, तो क्या दूसरी मसल उनको इतना ज़्यादा अच्छा सपोर्ट दे के वो प्रॉपर फॉर्म के अंदर वर्क करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये काम है सारा कुछ फिजियोथेरेपिस्ट का। जो मेन एम है फिजियोथेरेपिस्ट का वो क्या है? फर्स्ट है कंसंट्रेट्स ऑन द प्रॉब्लम दैट अफेक्ट्स मसल, बोन एंड सर्कुलेशन। ठीक है, तो वो सारे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना सबसे मेन काम है फिजियोथेरेपिस्ट का, कि वो सारे प्रॉब्लम्स को समझ पाए कि कौन सी मसल्स ऐसी है जो अफेक्टेड है, ठीक है, कौन से बोन्स ऐसे हैं, क्या उनका सर्कुलेशन सिस्टम में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे काम समझने हैं हमारे फिजियोथेरेपिस्ट को। इवैल्यूएशन ऑफ मूवमेंट एंड फंक्शन, ठीक है, उनकी मूवमेंट, उनके फंक्शन को इवैल्यूएट करते रहना कि कितना इम्प्रूव हुआ कि नहीं हुआ। पहले उनके प्रॉब्लम्स को समझो, फिर उनका टाइम टू टाइम इवैल्यूएशन करो। ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट का जो और है बाकी एम्स है वो है पर्टिकुलर अटेंशन टू दी फिजिकल मोबिलिटी। ठीक है, उनको कितना फिजिकली मोबाइल बना सकते हो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन एम है फिजियोथेरेपिस्ट का। उनके बॉडी बैलेंस को, बॉडी पोस्चर को बना के रखना, ये मेन एम है फिजियोथेरेपिस्ट का। उनके फैटीग लेवल को मेंटेन करके रखना कि जल्दी से बहुत ज़्यादा ना थके, क्योंकि जनरली वो इतने अच्छे सिग्नल ट्रांसमिशन नहीं कर पाते हैं अपने स्केलेटल मसल पे, जिसकी वजह से उनका फैटीग लेवल जो होता है वो बहुत हाई होता है। तो फैटीग लेवल को मेंटेन करवा के रखना ये भी काम है किसका? फिजियोथेरेपिस्ट का। ठीक है, उनके पेन टॉलरेंस को देखना, उनका पेन टॉलरेंस को बढ़ाना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेन को टॉलरेट कर पाए, क्योंकि उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना है। ठीक है, ये थे सारे रोल फिजियोथेरेपिस्ट को जो कि वो निभाता है CWSN के लिए। अब आगे बात आती है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या होते हैं? वो थेरेपिस्ट जो कि बच्चों के साथ काम करते हैं फॉर बेसिक नीड्स के लिए, जो कि उनके है ना बेसिक परफॉर्मेंस होते हैं, जो कि सेल्फ केयर स्किल्स होती है, जो कि उनकी जैसे कि ईटिंग, ड्रेसिंग, बाथिंग, ग्रूमिंग, ये ऐसे काम हैं जो कि हम खुद अपने आप अपने लिए करते हैं। तो जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं वो जनरली ये काम खुद नहीं कर पाते, तो उनको किस तरीके से डेवलप करवाए, उनको कैसे ये हैबिट दिलवाए ताकि वो ये जो बेसिक फंक्शंस है, बेसिक सेल्फ केयर चीज़ें हैं वो खुद कर पाए अपने लिए। ठीक है, ये काम है हमारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का। और साथ ही साथ वो हेल्प करवाते हैं हमें डेवलप करवाने में हमारे फाइन मोटर स्किल्स। ठीक है, मोटर स्किल्स तो हमारी नॉर्मल है, फाइन मोटर स्किल्स जो कि हमारी प्रिसाइज मूवमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, उनको भी डेवलप करवाने में हेल्प करेंगे हमारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ठीक है, उनका सबसे मेन काम जो है वो है हैंड आई कोऑर्डिनेशन, यानी जिस तरीके से हमारा हाथ चल रहा है और हमारा आई का कोऑर्डिनेशन जो होता है वो बहुत ज़रूरी है चीज़ों के अंदर, या बेशक से मैं बात करूँ स्पोर्ट्स के अंदर, या मैं बात करूँ एजुकेशन के अंदर, या किसी भी फील्ड के अंदर हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। मैं बोल रहा हूँ, या अगर एक पर्सन क्रिकेट खेल रहा है तो उसका आँखों का और हाथ का कोऑर्डिनेशन होगा तब भी वो बॉल हिट होगी, वरना वो बॉल हिट नहीं होगी। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन कैसे बनाना है ये काम है हमारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट CWSN के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात आती है फिज़िकल एजुकेशन टीचर की। फिज़िकल एजुकेशन टीचर जो है वो डिटरमाइन करता है उनकी एबिलिटीज़, कि उनकी क्या एबिलिटीज़ हैं जो बच्चे हैं ऐसे। ठीक है, उनको क्या उसकी एबिलिटीज़ को इस तरीके से मैं इम्प्लीमेंट करवाऊँ कि वो स्पोर्ट्स और फिटनेस की तरफ बढ़ सके। ठीक है, ये काम है हमारे फिजिकल एजुकेशन टीचर का। ही हेल्प्स स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड टू इम्प्रूव। फिजिकल एजुकेशन टीचर जो होगा वो हेल्प करता है हमारे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड को, ताकि वो अपनी इम्प्रूव कर पाए फिजिकल फिटनेस को। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन टीचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा ध्यान देता है उनकी फिजिकल फिटनेस की तरफ। सेकंड बात आती है हैंड आई कोऑर्डिनेशन। जैसे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करता था, सेम उसी तरीके से फिजिकल एजुकेशन टीचर भी ये काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है बारी उनकी फ्लेक्सिबिलिटी की। ठीक है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करवाना, उस टाइप की एक्सरसाइजेस करवाना, ये भी काम है हमारे फिजिकल एजुकेशन टीचर का। उनकी मस्कुलर स्ट्रेंथ को डेवलप करवाना। ठीक है, कई बार होता है कि वो
कुछ वीक मसल्स की वजह से डिसफॉर्मेलिटी में आ जाते हैं कि उनका फॉर्मेशन जो होगा वो प्रॉपर ना हो, तो वो प्रॉपर मस्कुलर स्ट्रेंथ अगर वो गेन करेंगे पर्टिकुलर मसल्स की, तो वो उनका फॉर्मेशन जो होगा वो दोबारा से ठीक हो सकता है। ठीक है, उनका कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी को बढ़ाना, ये सारे जो काम हैं ये है हमारे फिजिकल एजुकेशन टीचर के, जो कि वो निभाते हैं अपना रोल CWSN के लिए। आगे बात आती है स्पीच थेरेपिस्ट की। स्पीच थेरेपिस्ट क्या होता है? स्पीच थेरेपिस्ट इन अ स्कूल प्रोवाइड्स ट्रीटमेंट, सपोर्ट एंड केयर फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स हु हैव डिफ़िकल्टीज इन कम्युनिकेशन। ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं जो डिसेबिलिटीज़ के अंदर आ जाते हैं, वो उनका कम्युनिकेशन में अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, अगर बेशक से मैं बात करूं जिनकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ जो है वो उतनी एफिशिएंट नहीं है, तो उनका कम्युनिकेशन स्किल जो होगा वो बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। ठीक है, तो उसको कैसे डेवलप करवाए, उनको कैसे ठीक करवाए, ये काम है हमारे स्पीच थेरेपिस्ट का। स्पीच थेरेपिस्ट क्या करता है? वो हेल्प करता है, वो ट्रेनिंग देगा उनको हेल्प करेगा कि वो अपनी इस प्रॉब्लम जो फ्लुएंसी जो डिसऑर्डर है, ठीक है, फ्लुएंसी डिसऑर्डर को दूर करने के लिए ये हेल्प करता है हमारा स्पीच थेरेपिस्ट। जैसे फ्लुएंसी डिसऑर्डर के अंदर मतलब बीच बीच में बोलते बोलते अटक जाना, एक ही बात बार बार बोलते रहना, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लेना किसी चीज़ को बोलने में। ठीक है, तो ये सारे जो स्पीच डिसऑर्डर्स होते हैं उनको दूर करने में हेल्प करता है स्पीच थेरेपिस्ट। वो टाइम टू टाइम उनको हेल्प करेगा, ठीक है, उनको ट्रेनिंग करवाएगा ताकि वो इन प्रॉब्लम्स को दूर कर पाए। आगे आती है बात स्पेशल एजुकेटर की, और ये लास्ट पार्ट है इसका। स्पेशल एजुकेटर क्या होते हैं? स्पेशल एजुकेटर जो होते हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, जिन्होंने असेसमेंट्स लिए हैं कि कैसे ट्रीट किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को। तो एक स्पेशल एजुकेटर जो होगा वो हमेशा असिस्ट करेगा अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है, जो कि स्पेशल नीड्स के हैं, उनकी फ़िज़िकल स्किल्स को डेवलप करने में, उनकी लर्निंग्स को देखेगा, उनके कम्युनिकेशन को देखेगा, उनकी सोशल एडजस्टमेंट्स को ठीक करवाएगा, उनके इमोशनल स्किल्स को ठीक करेगा। तो ये सारे रोल जो है ये है हमारे स्पेशल एजुकेटर के। ठीक है, नेक्स्ट आता है हिज मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू असेस स्टूडेंट्स कॉग्निटिव एबिलिटीज़, यानी कितना अच्छा वो कॉग्निशन कर पाते हैं। कॉग्निशन जितना अच्छा होगा उतने अच्छी तरीके से वो मूवमेंट कर पाएंगे। ठीक है, ये भी काम है हमारे स्पेशल एजुकेटर का। तो बस इतना ही था इस वीडियो के अंदर। ये जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, ये कोई अलग नहीं है, हमारी सोसाइटी का ही पार्ट है, हमारा ही हिस्सा है। ठीक है, तो इनके साथ कोई इल ट्रीटमेंट ना कीजिए, कोई ऐसा गलत व्यवहार ना कीजिए। ठीक है, आई होप कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। और इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारा चैप्टर 5 जो कि होगा योगा के ऊपर। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।